सिंघामी पहुंचे हुए हैं। यहाँ की जिलाधिकारी जिनका ग्रामीण विकास विभाग में रहते हुए जिन्होंने बहुत सारी योजनाओं को और ये जो आजीविका महोत्सव आज हुआ है काफी लंबे समय से और जो विजिट जो पीछे ट्रेनिंग का सेंटर हम सभी लोगों को आगे आना होगा तो निश्चित रूप से जिसकी कल्पना आज भारत मां के लाल जो 24 घंटे में से 20 घंटे लगातार काम करते हैं, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है कि जब हम उत्तराखंड स्थापना के अपने 25वें वर्ष में होंगे तो ये उत्तराखंड राज्य हमारा हर दृष्टि से ये अग्रणी राज्य बने, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने। हर क्षेत्र में हमारी माताओं बहनों के जीवन में सुधार हो, हमारे नौजवान भाइयों को काम मिले, उसके लिए हम लगातार योजना बना रहे हैं। मैंने सारे विभागों को कहा है, सारे विभागों को मैंने कहा है कि अगले 10 सालों का आप अपने विभागों का एक रोड मैप तैयार करके आप हमको दीजिए, उसके आधार पर हम आगे का काम शुरू करेंगे। एक विजन डॉक्यूमेंट दीजिए। हमने बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया है, विचारों की श्रृंखला, और इस विचारों की श्रृंखला के माध्यम से हम सभी के विचार ले रहे हैं। देश के जो हमारे प्रमुख वैज्ञानिक हैं, भारत सरकार के सलाहकार हैं, चाहे नीति आयोग के लोग हैं या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे अनिल जोशी हैं जिनको अभी भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है, ऐसे सब लोगों को साथ में लेकर हम लोग एक नया रोड मैप तैयार कर रहे हैं जिससे कि हम आने वाले समय में हमारे राज्य को हर दृष्टि से आगे ले जा पाए। आज बहुआयामी आजीविका महोत्सव के मुख्य उद्देश्यों से जो हमारा जनपद है, पलायन को रोकना, लोगों को उनकी आजीविका अर्जन करने के अन्य विकल्पों की तरफ मोड़ना भी इस उद्देश्य का महत्व है। बहुत सारे काम हम लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन बढ़े, उसके लिए हमने एक प्लान किया है कि हमारे सारे शहर वो हेली सेवा से जुड़ेंगे। हवाई जहाज की, हेलीकॉप्टर की सेवा हर जगह लगाएंगे। अभी पंतनगर का हमारा एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को इस क्षेत्र के लिए जल्दी हम उसको भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। टनकपुर बागेश्वर जो रेल लाइन है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन जो बहुत वर्षों से हमारी रुकी हुई थी, हमारे अजय टंटा जी लगातार उसको संसद में उठाते थे, रघुनाथ जी उसके लिए काम करते थे, रेखा जी भी कई बार गई हमारी वहां, हमारे सभी प्रतिनिधि लगातार हम सब लोग इस क्षेत्र के कि हमारी रेल लाइन जो 155 किलोमीटर की है, बहुत सालों से लोग संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष करते करते बहुत सारे लोग तो ऊपर चले गए, लेकिन उनकी ये योजना स्वीकृत नहीं हुई। मैं भारत के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उसके जो ब्रॉड गेज सर्वे है टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए 29 करोड़ रुपए की धनराशि उन्होंने जारी कर दी है, उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्दी जो है हमारा काम होगा। इसी तरीके से हमारे कुमाऊं क्षेत्र में एक एम्स की स्थापना के लिए हम लोगों ने उनसे मांग करी थी कि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य का कोई बड़ा सेंटर नहीं है, कोई सेंटर हमारे लिए यहाँ पर मंजूर किया जाना चाहिए। एम्स ऋषिकेश बहुत दूर पड़ जाता है, यहाँ से दिल्ली जाना बड़ा दूर पड़ जाता है, बीच में कोई स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं नहीं है। हमारा एकमात्र मेडिकल कॉलेज है, वहां पर अभी उतनी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री दोनों का आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे कुमाऊं सेंटर के लिए भी एम्स का एक और सैटेलाइट सेंटर खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। ऐसे बहुत सारे काम आज भारत की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ की सरकार दोनों मिलकर राज्य के लिए हम बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं पर स्वीकृति मिल रही है। लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। अभी कोरोना महामारी के समय में, इतने बड़े संकट के समय में भी देखिए देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई। हमारे यहाँ पर बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, आईसीयू बेड नहीं थे, कंसंट्रेटर नहीं थे, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे। इस महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में सभी को
स्वास्थ्य की सुविधाएं दी गई। और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि जो कोरोना की जो वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो कोरोना की वैक्सीन की कीमत 1400 रुपये होती है और हर एक देशवासी को, एक एक व्यक्ति को ये 1400 रुपये की वैक्सीन मुफ्त में देने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। एक तरफ जहां दुनिया के देश कोरोना ला रहे हैं, महामारी ला रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं उसके लिए। दूसरी तरफ तो विश्व बंधुत्व की भावना है, जो हम कहते थे जगत गुरु भारत, विश्व गुरु भारत, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, ऐसा भारत बनाने का काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई, स्वदेश के हर व्यक्ति को लगाने का काम हुआ। अपने देश के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों को भी हमारे भारत की सरकार ने ये वैक्सीन देने का काम किया है कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते। क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं वो राजनीति इसलिए करते थे, पिछले अगर 60 सालों की बात करें, 70 सालों की बात करें, तो इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा और एक परिवार का शासन रहा और हमेशा समझौतों पर देश के साथ समझौते होते गए। देश के अंदर जितने भी युद्ध हुए, कारगिल के युद्धों से पहले वाले जो युद्ध थे, सारे युद्ध हमारी सेना, जिसका हमने कल जो बांग्लादेश का जो विजय दिवस कल मनाया हमने 16 दिसंबर के, जिसकी 50वीं वर्षगांठ थी, ये युद्ध जिसमें हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें भारत की सेना ने विजय प्राप्त की थी। 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया था। जहां सैनिकों ने ये युद्ध के मैदान में जीता था, वहीं ये युद्ध भी जब समझौते की टेबल पर ये युद्ध भी हार दिया गया। और अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, कारगिल का युद्ध हुआ। कारगिल के युद्ध में पहली बार देश की सेनाओं ने जो जंग के मैदान में, लड़ाई के मैदान में जिस युद्ध को जीता, उस युद्ध को टेबल में भी जीतने का काम हुआ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दुश्मन अगर कहीं से भी हमारी तरफ आंख उठाता है या कोई हमला करता है, तो हमारे देश की सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। चाहे आज हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, म्यांमार में जाकर दुश्मनों को मारने की बात करें, या गलवान घाटी की बात करें, एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जहां पर सेना का मनोबल कम हुआ हो। क्योंकि पहले होता क्या था, पहले के समय में अगर कोई दुश्मन की गोली आती थी, कहीं से फायर चलता था, तो सेना को पूछना पड़ता था कि हम गोली चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। पहले कंपनी कमांडर के पास बात जाती थी, वहां से ब्रिगेड में जाती थी, ब्रिगेड से उनके डिप में जाती थी, डिप से कमांड में जाती थी, और कमांड से फिर जाकर मंत्रालय में होता था। इसमें कई दिन बीत जाते थे और इसमें हमारे देश के भारत माता के सपूत वहां शहीद हो जाते थे। लेकिन अब जब से देश के अंदर मोदी जी का शासन आया है, अब किसी को भी, किसी सैनिक को किसी से ऑर्डर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर दुश्मन की गोली आती है तो गोली का जवाब गोली देती है। क्योंकि आज देश के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, या सेना के अंदर जो 40 डिग्री माइनस तापमान में काम करने वाले हमारे सैनिकों, उन सैनिकों के लिए बूट खरीदने की बात आई थी। कई सालों से मामला रुका हुआ था। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैंने देखा है कि सैनिक कितनी कठिनाइयों में काम करते हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी उप भी नहीं निकलती है। क्योंकि वो भारत माता को समर्पित होते हैं, देश को समर्पित होते हैं। वो देश के सीमाओं पर प्रहरी बनकर काम करते हैं, इसलिए हम आजादी से रहते हैं। देखो तो अगर हम सोते हैं, उनके लिए बूट खरीदने के लिए, उनके हथियार खरीदने के लिए कई सालों का इंतजार करना पड़ा। जब देश के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले कोई निर्णय लिया, तो जो हमारे माइनस तापमान पर, 40 डिग्री तापमान पर सियाचिन हो, इस कश्मीर की घाटियों में काम करने वाले हो, जहां बर्फ भी बर्फ रहती है, सबसे पहले कोई निर्णय किया तो उन सैनिकों के लिए बूट खरीदने, उनके वस्त्र खरीदने का काम और उनके औजार खरीदने का काम हुआ। ऐसे बहुत सारे फैसले मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। 40 सालों से रुका हुआ 1 रैंक और 1 पेंशन, कोई सरकार हिम्मत नहीं दिखा पाई। मोदी जी ने वो फैसला भी किया कि 1 रैंक और 1 पेंशन का लाभ लिया जाएगा, क्योंकि वो ऐसे
स्वयं ऐसे सैनिक हैं जो 24 घंटे मोर्चे पर रहते हैं। होली का दिन हो, दिवाली का दिन हो, या कोई उनका अपना व्यक्तिगत जीवन में जन्मदिन हो, सारे दिन वो कहां मनाते हैं? वो सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं। आज देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर पड़ रहा है। भाइयों बहनों, मैंने भी 4 जुलाई 2021 से आप सबकी सेवा का जो काम मुझे मिला, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि आप सबके बीच में से मुझे आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। जितना समय मिला है मैंने कोशिश करी है कि जितना भी समय मिला है हम उस समय का एक एक पल और एक एक क्षण आपकी सेवा के लिए लगाएंगे। बहुत सारे हमने फैसले लिए हैं, बहुत सारे फैसले लिए हैं, कुछ घोषणाएं भी करी हैं अलग अलग क्षेत्रों की जाकर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमने जितनी घोषणाएं की हैं, केवल घोषणाएं ही नहीं की हैं, उनके हम शासनादेश भी निकाल रहे हैं। कहीं मैं देख रहा था आज कि वो कह रहे थे कि आज जो है 150-200 जो घोषणाएं हैं वही उन्हीं के शासनादेश निकले हैं, औरों के नहीं निकले हैं। सबके शासनादेश निकलेंगे। मैं बताना चाहता हूं जितने भी हमने जो है घोषणाएं करी हैं, प्रादेशिक स्तर की सभी घोषणाएं हम एक के बाद एक ला रहे हैं। हमने वात्सल्य योजना शुरू करी है, हमने महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है, हमने नई खेल नीति हम लेकर आए हैं, नई खेल नीति लाए हैं जिसमें हमारे सभी नौजवान, हमारी बहनें भाई जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, अब उनको धन के अभाव में, संसाधनों के अभाव में अब उनकी वो योग्यता और क्षमता पीछे नहीं होगी, उनको आगे आने का हम मौका देंगे। उसमें उनके जाने की व्यवस्था होगी, उनके रहने की व्यवस्था होगी, उनके रुकने की व्यवस्था होगी। अब कोई भी नौजवान, कोई भी हमारी बहन अगर उसके अंदर योग्यता क्षमता होगी तो पदक लेकर आएंगे, हमारे प्रदेश का और देश का मान बढ़ाने का काम करेंगे। हमने अतिथि शिक्षकों का 15,000 से 25,000 उनका वेतन बढ़ाया है, 22 से 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में हमने 6 लाख लोगों को अभी तक सीधे 4 जुलाई के बाद 6 लाख लोगों को हमने सीधे डीबीटी के माध्यम से, जो कोरोना महामारी में प्रभावित हुए थे, उसमें चाहे हमारी आजीविका मिशन की बहनें हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, चाहे पर्यटन परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले, हमारे पुलिस विभाग के हैं, रेवेन्यू विभाग के हैं, ग्राम्य विकास विभाग के हैं, होमगार्ड पीआरडी के हैं, जो भी जिन क्षेत्रों में काम करते हैं, हमने सभी को सीधे युवक मंगल दल हो, महिला मंगल दल हो, स्वयं सहायता समूह, सभी को हमने डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में डालने का काम किया है। क्योंकि मैं मानता हूं कि सरकार के पास, आप भी जानते होंगे, इस समय में बहुत परेशानी है। सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा सरकार आपकी सरकार है, सरकार आपके सहयोगी के रूप में काम करेगी, आपके साझीदार के रूप में काम करेगी और कोरोना महामारी में आपके कदम से कदम मिलाकर खड़े होगी, आपको कभी झुकने नहीं देगी, आपको रुकने नहीं देगी। इसलिए हमने ब्याज भी बहुत सारे समूहों का हमने माफ किया है। इसमें हमने एनडीए, सीडीएस आदि जो परीक्षाएं हैं उनमें हमने सहायता राशि का प्रावधान किया है कि 50,000 रुपए की सहायता राशि उनको देंगे। इसी प्रकार से ग्राम प्रधानों का और त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले सभी का हमने मानदेय के साथ साथ प्रोत्साहन दोनों का देने का काम किया है। अल्मोड़ा व पौड़ी को हम पुनः रेल से जोड़ने की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजना, इन सारी योजनाओं में हमने हर प्रकार से कोशिश की है कि इसको और रिफाइंड करें और अच्छा करें, जिससे कि लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने देश की माताओं बहनों का, जो लकड़ी लेने जाती थी, जंगल में जाती थी, चूल्हा फूकते फूकते उनके कलेजे के अंदर तमाम धुआं चला जाता है, इससे कई बीमारियां उत्पन्न होती थी, मुफ्त का गैस सिलेंडर देने का काम हुआ है। फसल बीमा योजना शुरू करी है, किसान सम्मान निधि योजना शुरू करी है, गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू करी है और विश्व की सबसे बड़ी स्कीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना शुरू करी है। और आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हमने सभी अस्पतालों को कहा है कि कोई भी अस्पताल, किसी भी के पास भी जो कार्ड धारक है उनके अस्पताल में जाएगा, उसके 1 साल के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी, भारत की सरकार करेगी, मोदी जी की सरकार करेगी, उत्तराखंड की आपकी सरकार करेगी।
लेकिन हमने कहा कि किसी के इलाज में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मैंने सभी जिलाधिकारियों से भी कहा, क्योंकि पहाड़ में अभी सारी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन हम पीपी प्राइवेट मॉडल में हम इसमें भी जो है यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्रोत्साहित करें, लोग अपने अस्पताल खोलें और इसको अपने पैनल करें। और अस्पतालों के लिए हमने कहा है 1 दिन से लेकर 15 दिन तक, क्योंकि बीच बीच में समस्या आ रही थी कि उनका जो भुगतान है वो नहीं हो पा रहा था। हमने कहा है 15 दिन के अंदर सभी अस्पतालों का भुगतान होगा, जिससे कि इलाज में कोई कोताही नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हम चला रहे हैं। मैं आज के अवसर पर चूंकि बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, लगभग 500 फैसले से ज्यादा हमारी सरकार ने अभी लिए हैं और सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए फैसले लिए। मैं उस पर बोल नहीं रहा हूं कि हमने आंगनबाड़ी बहनों का, आशा बहनों का, उपनल कर्मचारियों का, हमारे सरकारी कर्मचारियों का, हमने सभी का जो अभी मानदेय बढ़ाया है, भोजन माताओं का ही बढ़ाया है, प्रधानों का बढ़ाया है, हमारे पीआरडी के जवानों का बढ़ाया है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है। गोल्डन कार्ड की समस्या के लिए पिछली बार मैं अल्मोड़ा में आया था तो हमारे कर्मचारियों ने मुझे कहा था कि गोल्डन कार्ड की बहुत समस्या है, तो हमने गोल्डन कार्ड की समस्या का भी समाधान किया है। कैशलेस हमने उनके लिए व्यवस्था करी है। पिछले दिनों में आया था तो अल्मोड़ा नगर में हमने कहा था पार्थिव स्थल का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए हमने 7,74,00,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है। अब जल्दी ही अल्मोड़ा में अच्छा पार्किंग स्थल बनेगा। इसी प्रकार से चितय पंत तेराए से हरिदत्त पेटसाली इंटर कॉलेज पेटसाल तक लिंक मोटर मार्ग बनेगा। बस तो अल्मोड़ा से मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी कल से अपना सबसे बड़ा चुनावी अभियान